लिया है, उन्होंने आपको लेकर ये ज़िक्र किया है, ये वही आईपीएस है ना जो शबनम कांड में शामिल थे। क्या था ये शबनम कांड? अब ये तो वही रोशनी डालेंगे, तेज प्रताप ही इस पर रोशनी डालेंगे। मुझे तो नहीं मालूम तेज प्रताप ही उन पर रोशनी डालने का हाथ है। हुँ, लगातार मेरी हत्या की साजिशें मुख्यमंत्री आवास में चल रही हैं। हुँ, पलटू राम और उनका गिरोह मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हुँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ माफिया से कि यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी, तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूँ। तो मामला यही है, मुझे इस पर वही कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हुँ, बचपन से हम लोग यही कहावत सुनते आए हैं। हुँ, देखिए, मैं तेज प्रताप की छवि क्या धूमिल करूंगा, है ना? हुँ, तेज प्रताप की छवि पहले ही से धूमिल है। हुँ, और इतनी ज्यादा धूमिल है कि उनके पूज्य पिता ने उनको परिवार से बाहर निकाल दिया। मैं भारत के संविधान के दायरे में बोलता हूँ। हुँ, ये भारतवर्ष का संविधान है हुँ, और इसका अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, हुँ। जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये देता कि है। आपने कहा कि 2-2 बीवियाँ हैं उनकी, किसी के घर भी घर जमाई बन के रह सकते नहीं, ये तो फैक्ट है ना, उनकी 2 बीवियाँ हैं, है हैं। ना? ऐश्वर्या राय से उनका तलाक का मुकदमा चल ही रहा है। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार में लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, परिणाम आए, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। उनको लेकर एक बयान जारी किया गया पूर्व आईपीएस अमिताभ दास द्वारा, जिसके बाद उन्होंने अमिताभ दास पर सीधा-सीधी एफआईआर कर दिया। सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी। सर, क्या मामला है? क्यों तेज प्रताप ने आप पे एफआईआर किया है? मामला ये है कि जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव के बड़े बेटे हैं, पूर्व मंत्री हैं। ये परसों शाम पटना के सचिवालय थाना पहुँचे और इन्होंने मेरी शिकायत दर्ज कराई। इनका कहना है कि मेरी वजह से उनकी छवि धूमिल हो रही है और उन्होंने ये भी दरखास्त में लिखा है कि मेरी वजह से उनका 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, हुँ, क्षति हो गई है। हुँ, ऐसे क्षति की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख दी है। तो मामला यही है, मुझे इस पर वही कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हुँ, बचपन से हम लोग यही कहावत सुनते आए हैं। हुँ, देखिए, मैं तेज प्रताप की छवि क्या धूमिल करूंगा, है ना? हुँ, तेज प्रताप की छवि पहले ही से धूमिल है हुँ, और इतनी ज्यादा धूमिल है कि उनके पूज्य पिता ने उनको परिवार से बाहर निकाल दिया। हुँ, तेज प्रताप के जो पूज्य पिता हैं लालू यादव, हुँ, उन्होंने कई महीने पहले एक्स पर ट्वीट किया हुँ, और कहा कि तेज प्रताप की जो गतिविधियां हैं, वो हमारे परिवार के संस्कारों और मूल्यों के विरुद्ध हैं। हुँ, इसलिए तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर निकाला जाता है। हुँ, तो आपके पूज्य पिता ही आपको नालायक पुत्र मान चुके हैं, तो मैं हुँ, क्या आपकी छवि धूमिल करूंगा? हुँ, देखिए, बात यही है, मैं सिर्फ तेज प्रताप पर नहीं बोलता, मैं सभी मुद्दों पर बोलता हूँ और खुलकर बोलता हूँ। मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास। हुँ, लेकिन जो भी मैं बोलता हूँ, मैं भारत के संविधान के दायरे में बोलता हूँ। हुँ, ये भारतवर्ष का संविधान है हुँ, और इसका अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, हुँ, जो हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, बोलने की आज़ादी, हुँ, और ये हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। हुँ, तो मैं इसी मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके अपने विचार रखता हूँ, अपनी बातों को रखता हूँ लोगों के सामने। हुँ। तो मैं संविधान से बाहर जाकर कोई काम नहीं करता। जी। आपने उनकी 2-2 पत्नियों को लेकर टिप्पणी की, आपने कहा कि 2-2 बीवियाँ हैं उनकी, किसी के घर भी घर जमाई बन के रह सकते नहीं, ये तो फैक्ट है ना, उनकी 2 बीवियाँ हैं, है हैं। ना? ऐश्वर्या राय से उनका तलाक का मुकदमा चल ही रहा है, मतलब कानूनी रूप से अभी भी विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। ऐश्वर्या राय एक पत्नी है, हुँ, दूसरे अनुष्का यादव भी करवा चौथ मना रही हैं, हुँ, छलनी से पति परमेश्वर का चेहरा निहार रही हैं। हुँ, तो 2 बीवियाँ हैं ही, तो मुझसे पूछा गया कि उनका बंगला खाली हो रहा है तो क्या करेंगे? हुँ, तो मैंने कहा कि 2-2 ससुराल उनके हैं, किसी में रह जाएँगे। तो हुँ, इसमें मैंने कौन गलत बात कह दी? जी। हुँ। लेकिन जब भी हमने देखा है कि जब भी उनसे उनकी पत्नी पे या निजी जीवन पे सवाल खड़े किए जाते हैं, वो हमेशा भड़क जाते हैं। अब भड़क जाते हैं, अब उनके स्वभाव को लेके मैं क्या करूँगा? हुँ, देखिए, तेज प्रताप में परिपक्वता की कमी है, हुँ, मैच्योरिटी नहीं है। हुँ, अभी इसी साल होली के दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हुँ, वो अपने अंगरक्षक से कह रहे थे कि नाचो नहीं तो तुमको निलंबित करवा दूँगा, हुँ, है ना? काफ़ी वायरल हुआ था होली के समय का वीडियो। हुँ, अब बताइए, आप विधायक हैं और आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, तो होली में नाचने के लिए मिला हुआ है। हुँ। तो तेज प्रताप में कहीं न कहीं समझदारी की कमी है और इसलिए वो इस तरह के काम करते रहते हैं। कहीं जी। ये सब कारण तो नहीं रहा इस बार उनके चुनाव हारने का? हो सकता है महुआ की जनता ने भी समझ लिया हो कि भाई ये तो मतलब विदूषक किस्म के आदमी हैं, समझदार नहीं है, इसलिए चुनाव हार गए, जबकि पूरा हेलीकॉप्टर पर घूमे थे। जी। हुँ। सर, उन्होंने अपने बयान में एक शब्द और एक नाम लिया है। उन्होंने आपको लेकर ये ज़िक्र किया है, ये वही आईपीएस है ना जो शबनम कांड में शामिल थे। क्या था ये शबनम कांड? अब ये तो वही रोशनी डालेंगे, तेज प्रताप ही इस पर रोशनी डालेंगे। मुझे तो नहीं मालूम तेज प्रताप ही उन पर रोशनी डालेंगे, उन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा।
जी। लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो हर बार नाम लेते हैं। इस बार उन्होंने एक बार बोला है कि ये तो वही आईपीएस है, सीधा आपको उसी नाम से जोड़। हाँ, ठीक है, तो उनसे आप जाकर पूछिए कि वो रोशनी डालेंगे उस पर। जी। अभी एफआईआर हुआ है, इसके बाद क्या करेंगे? अब करना क्या है, मैं तो कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ। पहली बात, हुँ, एफआईआर से आप मुझे डरा नहीं सकते, हुँ, है ना? अभी मैं कहता हूँ कि तेज प्रताप यादव सिर्फ एक मोहरा है, हुँ, इस पूरे कांड के पीछे पलटू राम और उनका गिरोह का हाथ है। हुँ, लगातार मेरी हत्या की साजिशें मुख्यमंत्री आवास में चल रही हैं। हुँ, पलटू राम और उनका गिरोह मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। हुँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ माफिया से कि यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी, तो मैं भूत बनकर माफिया का पीछा करूँगा। भूत बन के भी हाँ, रहेंगे। भूत बनकर माफिया का पीछा करूँगा। इसलिए ये नहीं माफिया सोच ले कि मेरी हत्या करवाने के बाद उसे हुँ। मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। जी। आपकी हत्या की साजिश चल रही है, आप पे एफआईआर हो गया, आपको नहीं लगता आपको सुरक्षा अपनी बढ़ानी चाहिए? हाँ, सुरक्षा तो सरकार को मुझे देनी चाहिए, लेकिन हुँ। यहाँ अंधेर नगरी चौपट रहता है। कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलती है और मुझे नहीं दी जाती है। जी। आपने माँग की है? हाँ, मैं बराबर माँग करते रहता हूँ। स्पेशल ब्रांच जो विशेष शाखा है बिहार सरकार की खुफिया विभाग, उसने भी रिपोर्ट दी है कि मेरी जान पर खतरा है। हुँ। लेकिन पलटू राम के दबाव में मुझे नहीं सुरक्षा मिल रही है। जी। आप पे आरोप लगाया है तेज प्रताप ने कि आप हर बार इस तरीके के ही कोई बयान देते हैं, ऊट-पटांग बयान देते हैं, जिसका कोई सर-पैर नहीं है। नहीं, ऊट-पटांग बयान तो मैं नहीं देता। मैं जो भी बयान देता हूँ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ देता हूँ। इसलिए कभी मैं अपने बयान को बदलता नहीं, उस पर कायम रहता हूँ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ थे। एफआईआर किया गया है तेज प्रताप के द्वारा, अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है उनकी। पूरे मामले में क्या कुछ होगा आपको ज़रूर बताएँगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मघी न्यूज़। धन्यवाद।